वो श्री राधे कृष्णा हरे हरे मित्रों, आप सब कुशल मंगल से होंगे। हम भी कुशल मंगल से हैं। आप सभी का स्वागत है। और जो हमने इससे पिछली जो वीडियो जितनी भी हम बनाते आ रहे हैं, जो भी कथाएं हैं या कहानी है, तो वह जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मित्रों, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको जो है जो भी हम आगे को जो है जानकारी जो भी देते रहेंगे तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। तो आज की जो यह कहानी आप सुनेंगे तो ईमानदारी की मिसाल जो जीवन में होती है, जो अपनी जो प्रभु के ऊपर सच्ची श्रद्धा होती है, तो वही कहानी आप इसमें सुनेंगे। तो कहानी के अंत में आपको हम बताएंगे कि अगली आने वाली वीडियो हमारी कौन सी कथा होगी और या कौन सी कहानी होगी, तो आप सुनते रहें। तो मित्रों, यह जो कहानी हम सुनते हैं तो वो कहानी जो है मित्रों, जो श्री सवाई लाल जी पंड्या जी ने जो अपने मुहार बिंदु से जो अद्भुत कहानी, जो यह ईमानदारी की जो मिसाल और जो जीवन में कि मनुष्य को कैसे ईमानदारी से और कैसे अपने परिवार, कैसे अपनी जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य और उस प्रभु में विश्वास, अटल विश्वास करते हुए अपना जो मन है उसके अंदर आत्मा जिस चीज़ को गवाही नहीं देती, ईमानदारी की मिसाल जो है वो जीवन में किस तरीके से दी जाए, तो उस के बारे में जो है यह कहानी जो है हम लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत की है। तो वह जो है जीवन में कितने भी कैसे भी जैसे उतार चढ़ाव आते हैं कि जो आदमी अपने दिनचर्या, अपने परिवार के लालन पालन के लिए घर से कहाँ कहाँ नहीं जाता मित्रों। तो वैसे ही जो है यह फलवाली जो होती है, तो उसके बारे में एक स्त्री का भी जो है वो दिखाया गया है, सुनाया गया है। तो जो एक लक्ष्मी होती है, सात्विक और जो है सत्य प्रिय स्त्री है, तो जो दोपहर के समय मौसम के फलों की फेरी करके जो अपने परिवार, अपने कुटुंब की आमदनी को बढ़ाना और उसका पूरक जो था उसका व्यवसाय था, तो उसके जो बर्ताव की जो मधुरता, जो उसकी वाणी थी, जो सौम्य उसकी जो वाणी थी, तो उसके कारण उसके मोहल्ले के और उसके आस पड़ोस, जो उसके कुटुंबियों के साथ जो उसका जो अत्यंत जो ममता भरा संबंध हो गया था। जहाँ जहाँ भी वो अपने फलों को बेचती थी, अपनी ईमानदारी से, अपने व्यवहार से, अपने कुशल से और अपनी ईमानदारी से और अपने जो है मधुर वाणी से जो है वो सबके साथ उसका जो है अच्छे संबंध हो गए थे। तो कहते हैं कि मोहल्ले में बाहर से एक नया कुटुंब आकर बस गया था, तो इस आगंतुक कुटुंब के साथ भी फलवाली का परिचय हो गया। तो बालकों का उसके साथ ऐसा स्नेह हो गया कि अच्छे ताज़े फल उस कुटुंब के बालकों के लिए लाना उसका जो हो गया था वो कर्तव्य मानने लग गई थी। तो इस कुटुंब की स्वामिनी जो एक दिन शहर में किसी विवाह के अवसर पर जब अपने दोनों बालकों को जब साथ लेकर वह गई विवाह में शामिल होकर, जब वो शाम को जब वापस आई मित्रों, तो कुछ चीज़ें जो है बाज़ार से लानी ज़रूरी थी जो कि वो नहीं लाई। अतएव ज़रूरी वस्तुओं की जो उन्होंने सूची तथा वो पैसे देकर समीप की ही एक जानी पहचानी दुकान पर चीज़ें जो खरीद कर लाने उसने भेज दिया। तो हमारे अपने हाथों से चीज़ें खरीदी गई इसके लिए, और इसके उल्लास में बच्चे जो क्या होते हैं धीरे धीरे घर की तरफ जब लौट रहे थे, तो इसी बीच दक्षा के गले की सोने की जो चैन होती है वो गिर जाती है और दक्षा को ध्यान ही नहीं रहता। तो संयोग की बात ये होती है कि जो वो फलवाली होती है, जो लक्ष्मी होती है, जो रात्रि को अपना
काम में से जब वो घर लौट रही होती है मित्रों, तो उसे जो है अपने पैरों के पास में एक चमकती हुई चीज़ जब उसको दिखाई देती है, जब वो उसको उठाती है तो वह चैन होती है। तो उस समय तो वहाँ पर कोई मनुष्य कोई भी नहीं था क्योंकि रात्रि हो गई थी। तो जिससे किसी को वो चीज़ खो जाने की बात किसी से पूछती, लेकिन वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। थोड़ी देर वो बेचारी दुविधा में जब रही वो लक्ष्मी, तो अंत में लक्ष्मी ने जो है वो गहना अपना वो वहाँ से उठाया और ईश्वर इसके असली मालिक को मिला दे। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, इसका भी जो मालिक है वो कहीं वो भूल गया, गिर गया, तो जो है मुझे जो है इस जिसकी भी चीज़ है उसको जो है मुझे मिला दे करके वो भगवान से प्रार्थना करने लग गई। मित्रों, आज के ज़माने में तो कहाँ ऐसी कत्ले आम हो जा रहे हैं, चोरी चकारी लूट पाट खसोट जो ये हो रही है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं धरती में, ईमानदार लोग से भी जो है भरी पड़ी है दुनिया। तो जब सौंप देने के शुभ संकल्प से जब उसने अपने घर जाकर चैन को संभाल कर रख दिया, लक्ष्मी देखकर मुनियों का मन भी जो है ललचा जाता है, क्योंकि ये जो पैसा है, जर चीज़, सोना चांदी, तो इसमें तो अच्छे अच्छों के मन जो होते हैं डगमगा जाते हैं। तो इस सीधी सादी लोगों को लक्ष्मीबाई जानती थी, इसलिए किसी के सामने उसने इस संबंध की कुछ भी चर्चा न कर, और उसने सिर्फ भगवान के सामने जो हाथ जोड़कर वो विनती करती और सच्चा रास्ता बताने के और इस जिम्मेवारी से मुक्त करने की वो प्रार्थना सिर्फ जो है भगवान से ही कहती थी, उन्हीं से प्रार्थना करती थी। अन्यथा उसने किसी को भी इस चीज़ का जिक्र तक नहीं किया था। माँ का सौंपा हुआ काम झटपट कर डालने के संतोष के साथ दक्षा और मुकेश जो घर पहुँचे, जो उसका जो लड़का लड़की जो थे बाजार से जब घर पहुँचे, तो दिन भर के मौज मज़े तथा परिश्रम के कारण वह जो है चुपचाप सो गए, क्योंकि दिन भर आदमी भागा दौड़ी करता है तो थक जाता है। मैं तो जिमे हुए थे, इससे उन्हें नींद में देखकर माँ ने कुछ पूछताछ नहीं की और उन्हें आराम से सोने दिया। जब सवेरा दूसरे दिन बच्चे जब नाश्ता कर रहे थे, तो उस समय लड़की के सूने गले की तरफ जब माँ का जब ध्यान गया, तो माँ ने पूछा, अरे बेटा, क्या चैन उतार कर रख दी थी क्या तुमने? तो लड़की ने चौंक कर जब गले पर हाथ फिराया, तो और फिर तो बिछोने ने वगैरह तथा सभी संभावित स्थानों में जब खोज शुरू की गई, तो शाम को जिस दुकान पर गई वहाँ चीज़ें खरीदने के लिए गई, वहाँ तक भी जो है चले गए, लेकिन रास्ता छान डाला पर उनको कहीं भी कुछ नहीं मिला। लड़की जो है दक्षा नाम के अनुसार ही सचमुच बड़ी चतुर थी। उसने माँ की सांत्वना के लिए कहा, माँ, मुझे जो बरतने के पैसे मिलते हैं उनमें से अब मैं हर महीने 2 रुपये बचाऊंगी, और जिससे मुझे इस बात का ध्यान रहेगा। इस बीज फल वाली लक्ष्मी जो है वो बीमार पड़ जाती, अतः उसके फल बेचने के रोज़ के धंधे में कुछ दिनों का जो है व्यवधान आ जाता है। आदमी की जब तबीयत खराब होती है मित्रों, तो व्यवधान तो आता ही आता है। तो इस समय में उसके मन में सिर्फ 2 बातों को लेकर बड़ी बेचैनी रहती थी। फिर भी बालकों को उनके मन चाहे फल न पहुँचाने की और अपने पास आई हुई पराई गहने की धरोहर शीघ्र मालिक के पास पहुँचाने की जब अच्छी हुई, तब नियमित घूमने फिरने तथा फेरी करके बालकों को रिझाने लगी। इस नए कुटुंब के आंगन में आई, पर बालकों ने फल नहीं लिए। बच्चों के मन में उस प्रतिकूलता हुई होगी, यह सोचकर लौट गई। परंतु दूसरे दिन भी जब बालकों ने कुछ नहीं खरीदा, तो उनकी माता को उदास मुख जब बच्चों की तरफ दृष्टि डालते देखा, तब उसने पूछा लक्ष्मी ने कि अभी पैसे का सुविधा न हो तो पीछे दे देना, आप तो मेरे जाने हुए हैं, फल ले लो।
लक्ष्मी कह रही है उनको पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में दे देना, लेकिन फल तो ले लो। लेकिन जब लड़की की माँ ने कहा लगभग 15 दिन पहले बेबी की सोने की चेन कहीं खो गई थी, शाम तक गले में थी, दोनों बच्चे कुछ चीज़ें खरीदने के लिए गए थे, वहाँ खो गए, ढूंढने पर भी कहीं पता नहीं लग रहा है। अपनी चीज़ संभाल कर रखने का विशेष ध्यान रहे, इसलिए इसने अपने हाथ खर्च में कोर कसर करनी शुरू कर दी है, इसलिए यह फल नहीं खरीद रहे हैं। तो यह सुनते ही लक्ष्मी के मुख पर हर्ष की ज्योति छा गई। देखो लक्ष्मी खुश हो गई। उसने ये बच्चे जिन फलों को पसंद करते थे वे फल उनको देते हुए कहा कि मेरे ग्राहक बालकों में ऐसे समझदार बालक हैं, तो इनके गुण पर रीझ कर ये फल मैं अपनी तरफ से इन बच्चों को दे रही हूँ। यूँ कहकर लक्ष्मी चली गई। अब लक्ष्मी को रात्रि अपने घर का काम निपटाकर भगवान का स्मरण करके सोने की चैन लेकर के उस कुटुंब के घर पहुंच गई रात को, और कोई भी विशेष बातचीत न करके गठरी खोलकर चैन निकालकर बोली, लो बहन, यही तुम्हारी चैन है ना, देख लो। लड़की हर्ष से ताली बजाती हुई बोली, आहा, प्रभु ने सचमुच वापस लौटा दी, तो यह वस्तु इनकी ही है। ऐसा विश्वास होने पर लक्ष्मी के मुख पर भी पूर्ण संतोष छा गया और चैन का असली मालिक मिला देने के लिए उसने जो प्रभु का उपकार माना, जो है अखंड आनंद। तो मित्रों, तब कहते हैं कि जीवन में जो है जिसकी चीज़ होती है ईमानदारी की होती है, मेहनत की होती है, तो वह चीज़ जो है प्रभु किसी न किसी रूप में, किसी भी रूप में वो जो है उसकी चीज़ को उसके पास पहुंचा ही देते हैं, चाहे वह जरिया कुछ भी हो। अगर इंसान, मानव प्राणी जो है अपनी ईमानदारी, अपना जो है अपने विवेक से अगर उस प्रभु की जो भक्ति करता है, साधन करते हैं, तो वह जो है प्रभु का जो उनकी लीलाएं हैं, जो चिंतन मनन करते हैं, तो उनको तो प्रभु कभी भी छोड़ते नहीं हैं। उनके दिल में जो है वो एक बंदी बन के रह जाते हैं। तब कहते हैं कि भक्त के वश में भगवान होते हैं। तो मित्रों, आपको जो है यह हमने जो कहानी हमने जो यह कहानी सुनी और जो है आपको कैसी लगी, तो यह कहानी सुनते रहिए। हम आगे को आपको बताते हैं कि अगली जो कथा होगी, वो कहानी जो भी होगी, तो सुनते रहिए। तो मित्रों, आपने जो है यह जो कहानी जो आपने अभी सुनी, तो मित्रों आप लोगों से हम यही आशा करते हैं कि जीवन में कभी भी धैर्य, ईमानदारी, प्रेम भाव, दया और उसके प्रभु के ऊपर अपनी जो है आस्था, विश्वास बनाए रखना चाहिए। और यही कहानी जो है हमारे संतों ने, महात्माओं ने, बड़े बड़े जो है तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी और जो हमारे गुरुजन लोग, हमारे सज्जन महापुरुष, जो भी जीवन में जो भी चीज़ें, घटनाएं घटित होती हैं, वह यही धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से, यही पूंजी जो हमारे और आपके बीच में जो पहुंची हुई है, तो इसी को जो है आगे बढ़ाते हुए हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, तो आगे वो जो है इसको जो है धर्म का प्रचार करते हुए, तो जो है आपसे आशा करते हैं। अगर कहीं पर कोई त्रुटि होगी उसके लिए दिल से क्षमा प्रार्थी है मित्रों। तो अगली वीडियो जो होगी हमारी, तो वह होगी आपकी जो है वह मनन करने योग्य बातें, वो होंगी मनन करने योग्य बातें। तो प्राचीन काल से ये होगी कथा, और आगे जो हम वीडियो आएगी आपके सम्मुख प्रस्तुत होगी, वो होगी एक कथा। देवराज इंद्र हैं, तो भगवानों से कि भगवानों को जो है क्या क्या, देवराज इंद्र को क्या क्या करना पड़ा, तो इसके बारे में जो ये कथा जो आएगी, तो आपको अगली वीडियो में जो है ये आप सुनेंगे। तो मित्रों, आप कहीं पर अगर त्रुटियाँ हो गई उसके लिए क्षमा प्रार्थी, अपना सपोर्ट बनाएं मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दें मित्रों।
जो है श्री राधे कृष्णा, हरे हरे, सर्व मंगलम। प्रभु की कृपा बनी रहे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मित्रों, सुनते रहिए, आनंदमयी कृतार्थ होते रहिए। श्री राधे राधे।